देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे, आंकड़े हमारे फैसला आपका में। वही विषय है कि क्या कथावाचक या हमारे समाज के संत जिस तरह की बातें आधुनिक युग पर कर रहे हैं, आधुनिक समाज पर कर रहे हैं, क्या उस तरह की बातों को स्वीकार किया जाना चाहिए? क्योंकि भागवत गीता और भगवत प्रसंग पर अगर बात होती है तो निश्चित तौर पे चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो या फिर प्रेमानंद महाराज हो, हर कोई सुनता है, उनकी तारीफ भी करता है और बहुत सारी बातों को स्वीकार भी करता है। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक समाज पर बात आती है, आधुनिक समाज के लोगों पर बात आती है, तो क्या ये बयान भटक जाते हैं? क्या ये बयान कुछ और ही संकेत देते हैं? और क्या इन संकेतों की दशा दिशा को समाज स्वीकार करेगा? हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे, लेकिन हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। स्वर स्मरण लेकिन महिलाओं पर लांछन, चरित्र पर सवाल, कथावाचकों के प्रवचन पर बवाल, आधी आबादी का चरित्र हनन, कथावाचकों की ये कैसी करतूत। चाहे अनिरुद्धाचार्य जी बोले चाहे प्रेमानंद जी बोले, किसी को भी महिलाओं के विषय में व्यक्तिगत टिप्पणी करने का कोई अधिकार तो नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं तो उनकी भी ये गलती है। कोई भी व्यक्ति ऐसे आएगा और महिलाओं के विषय में कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आपका व्यक्तिगत ही अनुभव है तो आप अपने घर में रखिए। यदि आपका पब्लिक किसी आपके यजमान या कोई अनुयायी है, उन लोगों के साथ ऐसी कोई घटना हुई है, तो आप उनको निजी तौर पर समझाएं। आप पब्लिकली इस तरीके की बात नहीं कह सकते। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने ये शब्द नहीं बोले थे, तो ये शब्द कैसे नहीं बोले थे? 14 साल बोला है और 25 साल बोला है। 14 साल इन्होंने शादी की बिल्कुल सही उम्र बताई है। तो 14 साल में अगर लड़की की हम शादी कर देते हैं तो WHO और यूनिसेफ के अनुसार मानसिक शारीरिक शोषण में आता है। ये कानूनी शिकंजा जिस तरीके कसा जाना चाहिए वो कहीं कसता नजर नहीं आ रहा। नहीं, इस बार बिल्कुल कसा जाएगा। अगर SSP साहब कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 173(4) से हम कोर्ट से FIR दर्ज कराएंगे। दोनों तस्वीरों को देख लीजिए। कहने को दोनों कथावाचक हैं, इनके दरबार सजते हैं, हजारों लाखों लोग इनको सुनते हैं। अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज को सुनकर कुछ लोगों को आध्यात्मिक सुख भी मिलता है। दोनों पॉपुलर कथावाचक के बड़ी संख्या में भक्त हैं। इसमें फिल्म, खेल जगत, राजनीति से जुड़े लोग भी हैं। इन दोनों के बयान पर बुद्धिजीवियों की अदालत में आजकल बहस छिड़ गई है। अधिकांश लोग इन्हें गलत कह रहे हैं तो कुछ सही भी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आपस में भक्त भी बहस पर उलझ आए हैं। धार्मिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के इस बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी आग बबूला हो गई थी। हालांकि खुशबू ने साफ साफ कहा कि उनके शब्द प्रेमानंद जी महाराज के लिए कभी नहीं थे, लेकिन उन्हें अब गलत तरीके से उनसे जोड़ा जा रहा है। दरअसल वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने आजकल के समय में लोगों के चरित्र में हो रही गिरावट को लेकर चिंता जाहिर की है। उनके पास पहुंचे श्रद्धालु ने शादी के सफल नहीं होने को लेकर सवाल किया था। सवाल ये था कि आजकल के समय में बच्चे अपनी पसंद से शादी करें या फिर माता पिता की पसंद से शादी करें। दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। इस पर प्रेमानंद महाराज ने जवाब में युवाओं के चरित्र तैयार होने के पीछे कई कारणों की चर्चा की। उन्होंने कहा, मान लो हमें 4 होटल का भोजन खाने की आदत पड़ गई तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि शादी के परिणाम अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चे और बच्चियों का चरित्र पवित्र नहीं है। इसी तरह इन्होंने आगे कहा कि जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ जाए तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। लड़कों के संदर्भ में भी उन्होंने यही बात कही। वे बोले, जब 4 लड़कियों से वह विचार करता है तो वह अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा। उसे 4 से वह विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी आदत यही बना ली है। दरअसल हमारी आदतें खराब हो रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आजकल बहू मिलना या फिर अच्छा पति मिलना बहुत मुश्किल है। 100 में से 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। प्रेमानंद जी महाराज ने लिव इन पर भी सवाल खड़ा किया। इन्होंने कहा कि ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। वे बोले, मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी गई।
लेकिन शरीर को छूने नहीं दिया गया। अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है। प्राण चले जाएं, लेकिन पति का बाल बांका नहीं हो। पत्नी को प्राण माना गया है, लेकिन हमारे देश की ये भाषाएं कैसी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं हैं। वह किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझ लो। प्रेमानंद जी महाराज के ऐसे ही बयानों से आजकल घमासान मचा हुआ है और इसी को लेकर हर तरफ बहस छिड़ गई है। महिलाओं की अदालत, महाराज पर मुकदमा। कथावाचकों के बयान को लेकर महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। सवाल ये है कि ईश्वर का भजन कीर्तन करने वाले संत या कथावाचक समाज सुधारने का ठेका आखिर क्यों ले लेते हैं, और अगर वो समाज को सुधारना ही चाहते हैं तो फिर इनके ऐसे बिगड़े बोल सामने क्यों आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अदालत और महाराज पर मुकदमा। यहां पर हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम सनातन के खिलाफ नहीं हैं, हम संतों के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि सनातन और संत ही समाज को दिशा दिखाते रहे हैं। अगर पौराणिक काल से देखें, वैदिक काल से देखें, तो हमारे शास्त्र भी इसी बात का जिक्र करते हैं। लेकिन क्या सभी संतों की बातों को ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या संतों को अपनी जो वाणी है, जिससे समाज को ठेस पहुंचती है, महिलाओं का अपमान होता है, उससे परहेज करना चाहिए? इसलिए आज हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि क्या आधी आबादी को लेकर, महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर कितनी भी ऊंची गद्दी हो और उस गद्दी पर बैठा कोई भी व्यक्ति हो, क्या ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर देगा और समाज उसे स्वीकार कर लेगा? असल में हम जनता के बीच भी गए। इस मसले पर हमने एक सर्वे भी कराया है और कुछ सवाल भी पूछे हैं। जो सवाल पूछे हैं वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या संतों को अमर्यादित भाषा से परहेज करना चाहिए? लोगों की राय देखिए क्या निकल कर आई। लोगों की राय निकल कर आई 94% लोगों ने, 94% लोगों ने कहा कि संतों को अमर्यादित शब्दों से परहेज करना चाहिए और करीब 6% लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है। आगे हम बढ़े, हमने एक और सवाल पूछा। दूसरा सवाल अपने सर्वे में हमने पूछा कि क्या संत अमर्यादित बयान देकर एक सभ्य समाज को धूमिल कर रहे हैं? 83%, 83% लोगों ने हमारे सर्वे में कहा बिल्कुल धूमिल हो रही है छवि संतों की, और नहीं कहने वालों की जो संख्या थी वो मात्र 16% थी। हमने सर्वे का एक और सवाल पूछा। वो सवाल था कि क्या अध्यात्म की आड़ में अमर्यादित बयान देने वाले संतों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? संख्या देखिए क्या निकल कर आई। 83% लोगों ने, माफ कीजिए, 84% लोगों ने कहा कि बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, और 12% लोगों ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। आज हम चर्चा करेंगे। हमारी इस अदालत में मुकदमा चलेगा और उस मुकदमा में तमाम मैंने जानकार लोगों को बुलाया है। मैं परिचय करा देता हूं। रितु सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि वैदिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपको हिंदू धर्म के बारे में बताएंगी। अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रियंका राणा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर पारुल चौधरी हैं, वैदिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी के पास चलूंगा। साध्वी डॉक्टर विश्वरूपा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे समाज में असंख्य संख्या है संतों की, आचार्यों की, गुरुओं की, कथावाचकों की, लेकिन हाल के दिनों में जब चर्चा आधुनिक युग पर होती है, आधुनिक युग के लोगों पर होती है, पुरुषों पर होती है, महिलाओं पर होती है, लड़कियों पर होती है, उनके चाल चलन व्यवहार पर होती है, तो कथावाचकों के जो शब्द, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी के हों या प्रेमानंद जी के हों, क्या वो शब्द महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर आए हैं? समाज को इन्हें स्वीकारना चाहिए या इन शब्दों का विरोध करना चाहिए?
देखिए मनोज जी, अभी एक सर्वे हमने देखा कि किसी को भी, चाहे वो संत हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, अमर्यादित शब्द नहीं बोलने चाहिए। 84 से 85% कर दीजिए, क्योंकि मैं भी उसी में हूँ। शब्दों का सदैव ध्यान रखना चाहिए, और संत को तो खासकर, क्योंकि उसे तो बोला ही गया है कि संयमित होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए वो क्या शब्द बोल रहे हैं। परंतु साथ ही साथ मैं यहाँ ये पक्ष भी रखना चाहूँगी कि जो एक धार्मिक गुरु होता है, संत होता है, कथावाचक होता है, वो एक धार्मिक प्रवक्ता भी होता है, जो एक सामाजिक व्यवस्था पर उसको रखने की एक जिम्मेदारी भी होती है और उसे निभाना चाहिए। जैसे एक क्लास टीचर होता है, प्रिंसिपल होता है, उसके ऊपर स्कूल की जिम्मेदारी है, एक पिता होता है, दादा होता है, तो उसको परिवार की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार जो एक धार्मिक प्रवक्ता होता है, तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से चाहेगा कि जो मेरा समाज हो वो संयमित हो, संस्कारी हो, संस्कारहीन ना रहे, गलत दिशा में न जाए, तो उसका कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पर जो फिर मैं कह रही हूँ, शब्दों को ध्यान रखना चाहिए, परंतु उनकी भावना को अवश्य समझे। हो सकता है ये चिंता रही हो उनकी। देखो, कहा भी गया है, व्रतम यतनेन संरक्षेत, मतलब आप धन की अगर हानि हो जाती है, धन आना जाना लगा रहता है, धन को, पैसे को हाथ का मैल बताया गया है। अगर हमारा चरित्र चला गया तो समझ लीजिए सब कुछ नष्ट हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ महिलाएं अपने ऊपर ना ले, उनकी पूरी वीडियो देखें, उनका पूरे व्यक्तित्व देखें, वो कितने लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग उनके पास आने से जीवन परिवर्तन उनका हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे बच्चियां एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं, नशा मुक्ति एक वो भारत को एक तैयार कर रहे हैं। वो देखिए, अगर चरित्र की पर बात कर रहे हैं तो उसको आप सिर्फ फिजिकल क्यों लेकर जा रहे हैं? चरित्र सिर्फ एक ये नहीं है। देखिए, जो वैवाहिक व्यवस्था है उसको सिर्फ एक फिजिकल संबंध तक नहीं सोच सकते, वो एक व्यवस्था है, वो एक धर्म है, क्योंकि विवाह को तो 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। तो निश्चित रूप से ये हम, और ये महिलाओं के अगेंस्ट विरुद्ध नहीं है, ये महिलाओं के पक्ष में है। अगर ये शब्द यहाँ ये कहे गए होते कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का, या अपने पाश्चात्य जो वो जीवन जी रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, तो शायद विवाद नहीं होता। डॉक्टर पारुल चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पारुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उदाहरण दिया गया, मान लो कि आपको अगर 4 होटल का खाना खाने की आदत पड़ गई। यही मैं बोलना चाहती थी अभी कि जैसे विश्वरूपा जी ने क्या कहा, औरतों पे लांछन नहीं दिया। आप एक बार दोबारा सुनो, उन्होंने क्या बोला, औरतों का व्यवहार ऐसा है, ब्रेकअप करती हैं, फिर व्यवहार चेंज करती हैं, फिर ब्रेकअप करती हैं। ब्रेकअप कहाँ पे आता है? चरित्र पे आता है। आपने प्रेमानंद जी का किस पे आता है? चरित्र पर। मतलब औरतें बार बार ब्रेकअप, एक मिनट सुनो, पहले मेरी बात मैं पूरा कर लूँ। ठीक है, उन्होंने पहले क्या बोला, आप वो ब्रेकअप करती हैं, फिर अपना करेक्टर में आ जाती हैं, मतलब चेंज करती हैं बॉयफ्रेंड टू बॉयफ्रेंड, उनका ये था कहना। अभी हम एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मैं टेक्निकल थोड़ी सी बात करती हूँ, क्योंकि हम भी ज्ञान दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो हमको ये बात जाननी चाहिए। हम क्या बोलते हैं, किसी का 5वां 7वां 10वां घर जब पीड़ित होता है, 12वां भी हम लेते हैं और 8वां भी लेते हैं, पीड़ित होता है या कोई ग्रह ऐसा बैठा होता है जो नेगेटिव होता है, वहाँ पे अफेयर चलने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, और 2 शादियाँ 3 शादियाँ ऐसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप टेक्निकली प्रॉपरली एक औरतों को ब्लेम नहीं दे सकते हो कि तुम करेक्टरलेस हो, तुम एक बार दूसरा बॉयफ्रेंड चेंज कर रही हो। और मैं सही मानती नहीं, मैं सही नहीं मानती बॉयफ्रेंड चेंज करना। देखो, चेंज करना सही पूरा दिन हम देखिए, मैं गर्लफ्रेंड भी क्या सही है? मैं गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड भी, इसमें पहली बात तो मैं होती ही कौन हूँ उनके अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। पर हम ये जब उनको राइट दिया है जस्टिस ने, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत उनको राइट है, लिबर्टी है कि वो लोग लिव इन में रह सकते हैं, तो मैं कौन होती हूँ पहली बात उन्हें मना करने वाली? तो मैं नहीं करूंगी। मैं समझा सकती हूँ, अपने शब्दों का चयन अच्छा रखूंगी, मैं बोलूंगी, अपना आचरण अच्छा करो। देखो, मैं गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं ये नहीं बोलती तू करेक्टरलेस है। हमारा एक बात सुनिए, जो हमारा नैतिक पतन हो रहा है, इस जो मॉडर्न जो हमारी लड़कियां नहीं कर रही हैं, मैं लड़कियों की भी बात कर रही हूँ, लड़कियों की बात करी, उन्होंने लड़कियों पे ही बात करी। जो हमारे समाज का पतन हो रहा है, हाँ, चारित्रिक पतन हो रहा है, उस 14 साल की लड़की की आप शादी कर दोगे? क्या महिला ही जिम्मेदार है? क्योंकि जो टिप्पणी की गई अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई, उन्होंने भी लड़कियों पर ही टिप्पणी की, प्रेमानंद जी ने भी लड़कियों पर टिप्पणी की। यही कहा है
कि शब्दों को जब वो अभी आप देखिए लोग बोलते हैं हमें बोला जाता है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये बोलो ना बेटी बचाओ। और आज 14 साल की लड़की की आप शादी कर दो, फिर लड़की क्या करे, काम करे बर्तन मांजे, बच्चे पैदा करे, कब पढ़ेगी वो? कहेगा बेटी बचाओ, बेटी को मार दिया आपने, बेटी को आग में झोल दिया आपने, कहेगी पढ़ाओ कहेगी बचाओ, कुछ ना बचाओ। आज बच्चियां क्या पढ़ाओ? नेशनल गेम 14 साल की मैं बच्ची क्या ऋतु जी से पढ़ेगी और पूछता क्या हूँ, करेगी? ऋतु जी से पूछता हूँ, और ऋतु जी, 25 साल की लड़की को ऋतु जी, आप हम बोलते उस कैरेक्टर समाज में हैं, हम उस समाज में हैं जिस समाज से खबरें आती हैं कि आज लड़कियां, बच्चियां अपने घर में सुरक्षित नहीं, अपने रिश्तेदारों से सुरक्षित नहीं, अपने पड़ोसियों से सुरक्षित नहीं है। वो जिन्हें प्यार से चाचा ताऊ मामा कहती हैं, यहां तक कि अपने पिताओं से सुरक्षित नहीं है। क्या हम सारा दोष उन लड़कियों पर मढ़ देंगे, सारा दोष महिलाओं पर मढ़ देंगे? पुरुष प्रधान जो समाज की बात की जाती है, पुरुष प्रधान बयानों का जिक्र भी इन संता और कथावाचकों के शब्दों में देखा जाता है। बिल्कुल मनोज जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है हमारे वर्तमान समाज का, उसमें लड़कियां तो आप छोड़िए, लड़के भी कहाँ सुरक्षित हैं। अभी जो पिछले कुछ समय से जो खबरें आ रही हैं वो लगातार लड़कों के लिए आ रही हैं, तो लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। अब मैं आज के टॉपिक की अगर बात करूं तो देखिए, भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मैं वांग्मय स्वरूप हूँ। तो वांग्मय यानी शब्द, शब्द तो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। तो यहाँ शब्दों को मर्यादित रखना या शब्दों पर अपना नियंत्रण रखना सबके लिए आवश्यक है। और अगर आप एक धर्मगुरु हैं, संत हैं, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल आपको बहुत सोच समझ के ही अपनी वाणी बोलनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ बार बार बात हो रही है कि 2 कथावाचक, तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि दूसरे कथावाचक कौन है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी कथावाचक हैं। प्रेमानंद जी को कभी किसी ने व्यासपीठ पर बैठकर भागवत करते हुए नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो आप बताइए। वो कथावाचक नहीं है, वो एक संत हैं, हरिवंश परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर उनके बयान को लेकर अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो पेशेंस की इतनी कमी है आज के लोगों में कि उनका पूरा बयान किसी ने सुना ही नहीं। वो केवल स्त्री को लेके, महिला को लेके उन्होंने कुछ नहीं बोला। शुरू से उनके शब्द थे कि आज के बच्चे बच्चियों को लेकर, तो बच्चे वाली बात काट दी गई है। लड़कों को भी उन्होंने बोला कि अगर आपको समर्पित पति बनना है तो 4 रिलेशनशिप, जैसे अभी आप पारुल से पूछ रहे थे, पारुल जी से कि 4 होटल का खाना, तो आप देखिए भले ही उनके शब्द थोड़े से अनियंत्रित हुए हैं, लेकिन जब संत क्रोध में आता है, आपने ऋषि दुर्वासा का भी नाम सुना होगा, जब समाज में विसंगतियां इतनी बढ़ जाती हैं, इतना अनियंत्रित स्थिति परिस्थिति, आज की जो युवा है वो इतने दिशा भटक चुके हैं, तो अगर उनको एक दिशा निर्देश देने के लिए किसी संत की वाणी थोड़ी सी अनियंत्रित हो जाती है, थोड़ी फटकार वाली हो जाती है, जहां वो अपने शिष्य से बात कर रहे हैं, एक तो ये सार्वजनिक बयान है ही नहीं, सब कुछ गलत कि एक कथावाचक ने बयान दिया, वो कहाँ बयान दे रहे हैं? क्या उन्होंने पत्रकारों को बुलाकर बयान दिया है? एक शिष्य ने पर्सनल वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है। प्रियंका राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका राणा जी, संत के बारे में या साधु के बारे में ये कहा जाता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ इन सब से दूर होते हैं, लेकिन ऐसे संत, ऐसे कथावाचक जो हर रोज अपनी 36 कैमरों के एंगल में रील बनवाते हैं, तमाम ऐसे लोग, चाहे वो बॉलीवुड के हों, कलाकार हों, समाज में ऐसे लोग, उनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, चर्चा की जाती है और अलग अलग एंगल से वो वायरल की जाती है। सबसे पहले तो सवाल मेरा यही है कि अगर आप संत हो, साधु हो, तो आपको रील से इतना लगाव क्यों है? आपको तो रियल लाइफ में जीना चाहिए, और रियल लाइफ साधु संतों की क्या होती है, ये समाज से बेहतर, समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि नदी का बहाव जिस तरफ है, अगर ऑपोजिट जाएंगे तो निश्चित रूप से डूबना। तो लड़कियों को छोड़ दो ना, लड़कियों को छोड़ दो, प्रियंका राणा समाज के युवाओं को भी वक्त के हिसाब से चलने दो। लड़का भी, पुरुष भी, महिला भी, लिविंग में रहना उनकी मर्जी है, आप नहीं बोल सकते हो। समाज को चिंता की बात, ये लिविंग में रहना कैसे हो गई? चिंता की बात होती, सुप्रीम कोर्ट आजादी देता है। समाज की बयार के अनुसार, विश्वरूपा जी, समाज की बयार के अनुसार जो संत बह गया, सोशल मीडिया पे क्या दे रहे हो? वो संत कहाँ रहा? वो साधु कहाँ रहा? दिशा निर्देश दे, उसका मतलब सिर्फ काम है साधु तो वही
वही में है, बैठे समाज हैं। तो वही है जो समाज की नहीं, समाज दिशा के को साथ बदल बहा दे। नहीं। अब अगर वो देखिए समाज मनोज जी, की आप दिशा में यहीं पर धर्म देख पर लीजिए, यादव बातें करे, साधु वही है। धर्म गुरु प्रियंका होकर जी, के आप जो प्रियंका दूसरी जी। महिलाओं के सुनना ही नहीं चाहती हैं। प्रियंका आप जी। पहले सुन तो हाँ। लीजिए। प्रियंका राणा मेरा नाम है। हाँ। मनोज जी ने मुझसे सवाल पूछा था, तो मनोज जी, हमने साधु संतों से ही सुना है और उनके प्रवचन में ही सुना है, हमेशा अक्सर ये कहा जाता था कि आप कितना भी बड़ा पद प्राप्त कर लीजिए, चाहे आप कितनी भी डिग्री संजो लीजिए, लेकिन जब तक आपकी वाणी पर संयम नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ना आप बड़े आदमी बन सकते हैं, ना समाज का सुधार कर सकते हैं, ना ही आप कोई समाज के अंदर एक इज्जत प्राप्त कर सकते हैं। तो जब साधु संत और खास तौर से प्रेमानंद महाराज जी ने खुद अनिरुद्धाचार्य को यह बात बोली थी, अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसका जवाब मत दीजिए, लेकिन जब आप नहीं, कुछ पर इनको बोलते सबका हैं, जवाब देना है, आप इनको हर सुनिए, चीज का जवाब अब देना आप है। सुनिए उनकी खुद ही की बातों में कितना विरोधाभास है। अब आप क्या करते हैं कि आप कुछ भी बोलते हैं और दूसरों को जो प्रवचन देते हैं खुद पर ही इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो फिर आप ये बताइए कि फिर संतों की बातों का महत्व क्या रह जाएगा। दूसरी बात आपने जो बोला कि आजकल तो टीआरपी का चक्कर चल रहा है, आज तो साधु संत जो हो गए हैं यूट्यूबर्स बन गए हैं, वो वीडियो बनाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि भाई आप मोह माया त्याग करके मतलब आप ये बताइए जो प्रियंका जो जी है वो कि मत अगर कीजिए। जो बच्चियां महंगी घड़ी, वहाँ महंगी माँ गाड़ियों बाप में की रील बैठना, बना रही हैं उन आप लड़कियों बड़े की ऐसे महंगे ऐसे महंगे बेहुदा मोबाइल गानों लेना, पर बड़े उनको बड़े टीआरपी आप मिलनी चाहिए। ब्रांडेड जो है कोई समाज बैग्स में लेकर अच्छा के दिशा घूमना। निर्देश आप दे रहा ये है। सोचिए देश कि काल आखिर पात्र हमें के हमें जो साथ दिशा साथ सभी दिखाते को हैं कि बदलना कहते पड़ता हैं कि है। भाई आप देश जो है काल बड़े पात्र के साथ ब्रांड्स सभी और को सबको बदलना पड़ता छोड़ है। करके तो मोह वैसे माया त्याग आपने उनको करके कहाँ देखा? आप प्रियंका जी, प्रियंका जी, आपने उनको देश कहाँ देखा ऐसा? स्थान काल पात्र के अनुसार सभी को बदलना पड़ता है। अगर वो बदल गया तो संत कैसा, बदल गया तो एक साधु बात कैसा। बताइए, अगर वो अच्छी अपना काम है ना, कल को तो ये नहीं, कहेंगे टीचर को ये कि तुम भी चीजें- स्कूल मत हाँ, जाओ, बिल्कुल वो कल को आप बिल्कुल। टीचर को कहेंगे कि आप भी स्कूल मत जाइए। स्कूल में फोन और- अलाउड नहीं है, स्कूल में वीडियोस नहीं बनती, स्कूल में रील्स नहीं बनती, सुनिए, स्कूल में बात अलाउड ही सुनिए, नहीं है। आजकल हर स्कूल में कैमरे ये बना अभी दिए हैं। आपने स्कूल बोला में कैमरे कि हैं। वो एक सार्वजनिक बयान नहीं था, यूट्यूबर बन करके वीडियो बना करके रील वायरल कर रहे हैं और सार्वजनिक नहीं है तो फिर क्या है? और सार्वजनिक नहीं है तो वो क्या है? आप खुद बोल रहे हैं वो सार्वजनिक बयान की प्राइवेसी नहीं। अच्छा चलिए, मुझे लगता है किसी के समझ में नहीं आ समझ रहा। हाँ। अंबर जैदी मेरे साथ मौजूद है। अंबर जी, कुछ आप फरमा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जो मेरे फेवरेट हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ और मैं उनके जो वाणी है उनको सुनती हूँ और मुझे लगता है कि ना सिर्फ मैं और हमारे देश के सभी वर्ग के, हर धर्म के लोग और बल्कि हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान तक में लोग उनको सुनते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अलग अलग विश्व के कोनों में उनके फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की बात उन तक पहुंचती है। लेकिन ऐसे में उनका ये बयान आ जाना, जहाँ पर देखिए सवाल बिल्कुल जायज़ था और उनका जो कंसर्न है वो भी जायज़ है। हमें कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को संजोने की बहुत आवश्यकता है और हमारे संतों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों का चयन करने में उनसे थोड़ी सी चूक हुई है। उससे जो भक्त हैं उनके, जो लोग उनको सुनते हैं, खासतौर से महिलाएं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज को महिलाएं बहुत सुनती हैं। अनिरुद्धाचार्य जी को तो मैं मतलब टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट मैं उनको इतना ज्यादा नहीं सुनती हूँ। नहीं, क्यों नहीं सुनती आप उनको? मैं उनको नहीं, पहले बताइए क्यों नहीं सुनती? मैं एंटरटेनमेंट के तौर पे कपिल शर्मा शो का अल्टरनेटिव के रूप में उनको देख सकती अच्छा, हूँ, वो बट मतलब मेरे लिए एंटरटेनमेंट एलिमेंट है। एंटरटेनमेंट एलिमेंट है मेरे लिए। बट प्रेमानंद जी महाराज जो है वो एक ब्रह्म ज्ञानी है, उनके पास ज्ञान है, वो लोगों को, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो एक संत है, उनका स्थान बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ पर उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल आ जाता है बयान का। बयान से ज़रूर हम लोग उनके आहत हुए हैं। जैसे हमारे संत होते हैं वो इन सब सामाजिक जो वर्ल्डली जजमेंट्स होते हैं उनसे बड़े ऊपर होते हैं। हम किसी भी इंसान के पास्ट की वजह से, अगर किसी के 4 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप्स की बात आ रही थी, जैसे कि पारुल जी ने कहा कि कहा जाता है कि महिलाएं 4 बॉयफ्रेंड बदल रही हैं। महिलाएं 4 बॉयफ्रेंड नहीं बदलती हैं। किसी का अगर ब्रेकअप होता है तो बड़ी मजबूरी में होता है, एक इंसान को बड़ा दुख होता है, लड़का हो या लड़की हो। हमारे पास केसेस आते हैं, हम एनजीओ चलाते हैं, बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की काउंसलिंग करना, लोग जान देने पे आ जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि वो 4 बॉयफ्रेंड बदलते हैं या 4 गर्लफ्रेंड तो क्या बदलते हैं, कथावाचकों ये की हकीकत काउंसलिंग नहीं की है। जाए?
मुझे लगता है कि सामाजिक कथावाचकों की हकीकत काउंसलिंग की जाए, को समझने की जरूरत है। आज जो हमारा पूरा साधु संतों की काउंसलिंग की जाए। काउंसलिंग करने वाली तो हम कोई नहीं होते। जवाब में रितु सिंह जी, लेकिन देखिए, अच्छा रितु जी से मैं एक सवाल पूछता हूँ। रितु जी, हाल ही में सोशल मीडिया पे, चूंकि बात सोशल मीडिया पर हो रही है, ये बयान है, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ जी। भगवा वस्त्र पहने एक पुरुष और महिला थी, वो एक कमरा था, कमरे में उन्होंने जिस तरीके से आलिंगन किया, मुझे लगता है ये ऐसा शब्द है जिससे किसी को आपत्ति नहीं हो, आलिंगन बोल देते हैं, मतलब संस्कृत से जुड़ा हुआ शब्द है तो आपत्ति, अभी मैं उसको दूसरी भाषा में बोल दूं तो शायद बुरा लग जाए। आलिंगन किया, वीडियो वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया तो अचानक से फिर उनका सफाई भी आई कि एक पिता पुत्री को जिस तरीके से गलत लगा था, अब मैं क्या करूं, माथा पीट लूं अपना? देखिए मैं क्या करूं? यही तो विशेष सर बात फोड़ लूं है अपना कि हमारे कुछ लोगों की वजह से वो जो कह रहे हैं और मैं मान लूं, तो समाज कह रहे समाज मान ले, कुछ लोग ऐसे और समाज उनको साधु माने, संत माने और वो ज्ञान दे, प्रवचन दे और उनको स्वीकार करें। मनोज जी एक सवाल का जवाब, आपने कहा समाज में इस तरह के संतों में कुछ लोग नहीं, रितु जी से जवाब कुछ लोग, कुछ लोगों की वजह से आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है। रितु जी से जवाब ले, समाज में भी तो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो गलत काम कर रहे होंगे आपके हिसाब से, लेकिन उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पिता पुत्र के आलिंगन पर एक बार कुछ लोगों को समझाने के लिए, देखिए किसी पिता पुत्र के आलिंगन, हाँ ये बिल्कुल गलत है। इतनी सबके अंदर दूरदृष्टि है, सबको समझ है कि कहाँ क्या गलत है। अब यही हम आपने कहना प्रेमानंद जी के चाहते बारे हैं, में बोला सबको दृष्टि कि है, हर मत बोलो। वर्ल्ड में उनका सम्मान है। और देखिए अगर ये भारत देश जो है, जहाँ पे आप सोचिए सीता, सावित्री, देवी अनसुईया जैसे सतियों का देश है, और जिन महिलाओं ने जैसे गार्गी हो गई, मैत्री हो गई, प्रियंका पूरी बात तो सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। अगर परीक्षा देनी पड़ेगी, कभी अग्नि परीक्षा हुई ही नहीं। ये हमारे पुराणों में जो बदलाव हुआ है, ये हमारे कभी अग्नि, यही तो डिसाइड किया गया है। कुछ खंड जोड़े गए रामायण में। हिंदू धर्म अब के प्रियंका खिलाफ आप जो सुनो साजिश तो, चल रही है, ना तो रामचरितमानस में, ना वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में 6 खंड थे, उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है जैनियों के द्वारा, बौद्धों के द्वारा। ये आपको भी पता, आप स्वीकार करेंगी अगर आप इतनी विदुषी हैं। हर रोज जो नए कांड जुड़ रहे हैं, स्वीकार कीजिए। हर रोज जो नए कांड जुड़ रहे हैं, उत्तरकांड बाद में जोड़ा के रामायण में, लेकिन जो नए कांड हर रोज हो रहे हैं उस पर हम चर्चा नहीं करें, उस पर समाज की बात नहीं करें, बिल्कुल आप एक उस पर चर्चा नहीं करें। अगर तो पूरी बात, जब वही मैं कह रही हूँ कि जो देश सतियों के नाम से जाना जाता है, यहाँ अगर जब चरित्र की बात किसी बड़े संत के मुख से आप सुन रहे हैं, भले उनकी भाषा थोड़ी सी फटकार वाली है, मैं प्रेमानंद जी की बात कर रही हूँ, और उन्होंने दोनों को फटकारा, लड़के। और एक प्रश्न भी जो महिला का था, उनके शिष्य ने जब उन तक पहुंचाया तो उन्होंने दोनों को बोला, और किस सवाल के जवाब में कि शादियां क्यों नहीं चल रही हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे? देखिए मन, पारुल जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता आप हूं, मन से हमारे आप शास्त्रों कैसे में जुड़ सकते हो मन से? आप बताओ मन से कैसे जुड़ सकते हैं? रितु जी, मुझे लगता है कि हमारे पूरे समाज में, बिल्कुल देश में सबको शास्त्र के बारे में पता है, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण सबने पढ़ी हुई है। लेकिन डॉक्टर पारुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे शास्त्रों में ही, हमारे समाज में ही जिन देवी देवताओं को मानकर हम लोग चलते हैं, क्या उन देवी देवताओं के प्रेम प्रसंग या उनके चरित्र की बातें उन शास्त्रों में नहीं लिखी, उन पौराणिक कथाओं में नहीं लिखी? वो इसलिए लिखी हैं क्योंकि वो संदेश देती हैं, हमको संदेश देती हैं, संकेत देती है, क्योंकि इतिहास आपको सिखाता है। तब और वो सारी सीख कर आगे महिलाएं चलना कहाँ है। थी जब शादी होती है? वो अभी बोला जा रहा है कि औरतों की वजह से शादियां टूट रही हैं या आदमी की वजह से टूट रही हैं। दोनों की वजह नहीं से। नहीं, उन्होंने लड़के कहा लड़की औरतों को दोनों, व्यवहार उन्होंने अच्छा एक बार भी रखना नहीं बोला। पड़ेगा। नहीं, उन्होंने बोला, मैंने बयान 10 बार दिया, सुना, आप सुनो मैंने तो, रिपीटेड पे आप सुना, लोग बयान ही नहीं शब्द सुन उन्होंने रहे हो। बोला है। बयान सुन रितु नहीं जी रहे आप दोबारा सुनिएगा बारूद प्लीज। एंड पे लड़के भी जोड़ा है, एक हल्का सा, बाकी हल्का सा एंड में कि लड़कों को भी देखना पड़ेगा। उन्होंने अच्छा ठीक है, उन्होंने एक बोला मिनट मेरे एक को पूर्ण पूरा पति आप करने नहीं बन दीजिए। पाओगे, और रितु एक जी आप मात्र सुनती ही संत नहीं ऐसे है। हैं। अच्छा आप बोल लीजिए। देखिए, अच्छा, आप जो सुनती अच्छी नहीं है, बात जब आप है, अकेले बोलती तो रहती हैं, सही कोई तो बात तो प्रॉब्लम बोलिए, है। आप तथ्यों पे अरे बात ही बोलने नहीं एक बार कर पारुल जी, रहे। एक बार पारुल जी अपनी बात कर ले, फिर बाकी लोग बता रहे हैं। हाँ, पारुल जी बताइए। देखिए जब वो बार बार बोल रहे हैं औरतों की वजह से घर नहीं बस रहा, अभी मैंने बोला टेक्निकली कुंडली का भी एक इशू होता है, दूसरा औरतों की वजह से घर नहीं बस रहा, औरतें नहीं बस आ रही, तो आप ये सारी महिलाएं तब कहाँ जाती हैं उस समय? कहाँ तब छुप जाती हैं जब दहेज के लिए मारा जाता है, या कोई अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ जैसे अभी इन्होंने बताया कि डिवोर्स केसेस क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि
आदमी भी निकालता है। आप क्यों नहीं वो चीज देख रहे हो? लिविंग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दोनों पुरुष और महिला दोनों समझौते से साथ में रहना चाहते हैं। अकेली औरत नहीं रह रही है। अब भगवानों का अगर मैं जाऊं तो देखिए कृष्ण जी ने भी 16,000 जो रानियां थी अपनी रखी थी ना, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जब चंद्रमा ने भी शादी की थी, ज्ञान होता है। अगर हम स्वाध्याय कर ले, अपने पुराणों को, वेदों को पढ़ ले, तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कहना चाहूंगी, सुनिए, चिंता का विषय है। शादी हुई नहीं थी, वो तो बिन ब्याही माँ बनी थी ना। ये क्या है? चिंता का विषय है। अंदर दुष्यंत और शकुंतला का भी एग्जाम्पल है। हाँ? तो इस तरह की चीजें जो आप बोलते हैं, आप सोचिए एक बार, आप एक चीज चिंता का यही विषय है। कुछ नहीं कलश का कोई सामान बेचना होता है तो स्त्री को आप हर वस्तु बना के खड़ा कर देखिए, बहुत सारे हमारे शास्त्रों में, हमारी पौराणिक कथाओं में, हमारे वेदों में बहुत सारे संकेत हैं। हमारे शास्त्रों में, विश्वरूपा जी, मैं आपसे एक चीज पूछना था। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे संकेत हैं। देखिए, सारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन जब श्री राम का विवाह हुआ तो वो कैसे हुआ? स्वयंवर में हुआ। जी, निश्चित रूप से माता सीता पहुंची। बिल्कुल। स्वयंवर मतलब हम स्वयं तय करेंगे कि हमारा वर कौन होगा। निश्चित अब रूप से। उसकी दशा दिशा अलग थी, आज की दशा दिशा अलग है। आज की लड़कियां अपने हिसाब से लड़का पसंद कर रही हैं, कर सकती हैं, और उस समय माँ सीता ने स्वयं तय किया कि भाई मेरा वर कौन होगा, वो शक्तिशाली होगा। उन्होंने शिव जी का धनुष उठाया, वो तोड़ा। तो अलग, देखिए, अब इसका जवाब दूंगी। एक ही चीज है, संकेत एक ही हैं, उसके स्वरूप अलग अलग है। आप उसको अगर अश्लीलता का नाम दे दो, आप ये नाम दे दो कि साहब 4 होटल का खाना खाओगे, 4 होटल का खाना खाओगे तो घर का खाना कैसे अच्छा लगेगा? सुनिए मनोज जी, ये चिंता का विषय इसलिए है, आज हम लिव इन में जाके रहते हैं, और खासकर देखो, वैसे तो पुरुष के लिए भी गलत, बिना पुरुष के कोई स्त्री गलत हो ही नहीं सकती, ये मैं मानती हूँ। अगर किसी के साथ लिव इन में रहेगी तो किसी पुरुष के साथ ही रहेगी, अकेली तो रह नहीं सकती। परंतु जो सफर करती है वो महिला वहां सफर करती है। मैं मान लेती हूँ कि कुछ समय के बाद पुरुषों के सफर करने की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो अभी आप कभी तो कहीं तो जीने दो, कहीं तो जीने दो। हम यही तो कह रहे हैं, ये जो समाज जहाँ जा रहा है, ये चिंता का विषय, यही तो कहा जा रहा है। बेटा सुनिए, आप युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, वो इसी से तो परेशान है। पहले परेशान है। अगर बच्चों को बताया जाए कि रात्रि में रोड पे खड़े होके शराब ना पिए, लड़का लड़की बेटा ना गलत है, नशे में कोई दिक्कत आपको हो सकती है, अगर ये बात बताई जाए तो क्या गलत है? पहले दिन में रहने बात क्या इसमें मानती हूँ, चाहती हूँ, शादी भी नहीं शादी है ना, प्रियंका जी, विश्वरूपा जी बोल रही हैं कि बच्चों को समझाया जाए कि रोड पर खड़े होकर शराब नहीं पीना। या क्या शास्त्रों में वो देवी देवताओं ने मदिरा पान पीना बंद कर दिया? यही तो गलती है। क्यों मदिरा का मतलब मदिरा है ही नहीं, सोम रस को जितना अधूरा ज्ञान मदिरा, है। शराब को मदिरा बोल दो, मदिरा को सोम रस बोल दो। जी नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। सोम रस कभी मदिरा था ही नहीं, इसीलिए मैं बार बार कह रही, वेदों का जरूर अध्ययन करें। वेदों का गवर्नमेंट बैन करेगी ना, ये बॉलीवुड से जो हम सीखे हैं, गवर्नमेंट क्यों जगह जगह दुकानें खुलवा रही है? अमर जी आप बताइए। मधुपान किया गया था। अच्छा, तो एक एक करके लेते हैं। अमर जी दोनों में सोमरस और मधुपान, दो शब्दों का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, सोमरस और मधुपान। ठीक है, इसमें मदिरापान कहाँ लिखा हुआ है बताइए? ये मदिरा हमने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बना लिया, हमने जोड़ लिया। जैसे प्रेमानंद जी ने या फिर अनुरुद्धाचार्य ने अपने कंफर्ट के अनुसार चरित्र की परिभाषा कर दी। अंबर जी, शब्दों की गलती थी, परंतु एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सबको बात सही से समझ में आ पाएगी। देखिए, यहाँ पर बात सीधे एक्सेस टू अवेलेबिलिटी की है। हमारे पुराने समय में जो राजा महाराजा बड़े होते थे, जिनके पास जो रानियां और या मल्टीपल मैरिजेस या मल्टीपल वाइफ्स जो अफोर्ड कर सकते थे, वो करते थे। इससे पहले चले जाएं जब दौर ऐसा था। नहीं, राजा महाराज, राजा दशरथ। जी मैं वही बोल रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। लेकिन जब बात से निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, जो अवेल कर सकता था उसके पास पहले भी। कुछ भी बोलते रहिए, हमको गाली देते रहिए, लेकिन बात तो दूर तलक जाएगी। 5 लोग बोलेंगे ये हिंदू
एक बार इनको सुनिए। हाँ। देखिए बात मैं ही बोल रही थी कि ये एक्सेस टू अवेलेबिलिटी की बात है। इससे पहले का दौर चले जाए, हमारे जमाने से पिछले चले जाए, तब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लोग हमारा देश खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लोगों के पास इतना समय नहीं था कि वो मल्टीपल लोगों को पार्टनर को अफोर्ड कर पाए, बाहर जाके बाहर खाना कर पाए, या फिर सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया पे आज आप ये सोचिए कि हम लोग तो एक मॉडर्न लाइफ जीते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, गांव की एक लड़की जो कम पढ़ी लिखी है, जो शायद 10वीं भी नहीं पास की होगी, उसके पास आज फोन है, वो 10 लड़कों के साथ कनेक्टेड है। आज अगर उसका पति सताता है, कल उन 10 में से 2 उसको आके लेके चले जाएंगे। आज लड़की के पास ये मजबूरी नहीं है। एक मिनट इंस्टाग्राम, हाँ जी, मैं वही बोल रही, आज लड़की के पास ये मजबूरी नहीं है कि मुझे जलकर यहीं पे रहना है। आज अगर उसके पास ये ऑप्शन है कि मैं इस पति को छोड़कर मैं दूसरे आदमी के साथ शादी कर सकती हूँ, तो आप इसको गलत कैसे कहेंगे? मतलब औरत के पास यही अधिकार है। देखिए अमर जी एक चीज बताओ, अमर जी एक चीज देखिए, यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए यहाँ पर समझना पड़ेगा, इसलिए हम मानव हैं, इसलिए हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है। जानवरों की कोई सीमा नहीं होती है, जानवरों की कोई सीमा नहीं होती है, मानव की सीमा होती है, इंसान की सीमा होती है, और सबसे बड़ी चीज है कि कुछ मर्यादाएं भी होती है, मर्यादाओं के बंधन में बंधे होते हैं, संस्कृति होती है। आपको समाज की संस्कृति को स्वीकार करना पड़ेगा। यही हो रहा है गांवों में, छोटे शहरों में, टियर 1 2 यही हो रहा है। इसलिए समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं। और मनोज जी, ज्यादा चिंता उन्हीं बच्चियों की है जो लोग वो इतनी समझदार नहीं होती है, वो इतना एक्सपोजर नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, 3 लोग खड़े हैं, नहीं मैं ये 3 लोग खड़े हैं, लेकिन आप बराबर दोनों हमला कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक एक करके करनी दीजिए। देखिए हम लोग एनजीओ चलाते हैं, हम लोग बहुत वर्षों से काम करते हैं। जिस वर्ग को इन संतों के पास जो वर्ग सुनने जाता है, वो इस तरह के बंधनों को मानता भी नहीं। टू बी ऑनेस्ट, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनके नाम सिर्फ मुसलमान होते हैं। मैं एनजीओ में काम करती हूँ, एनजीओ चलाती हूँ, मुझे पता है वो अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपको हिंदू नाम बताएंगे, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे मुसलमान नाम बताएंगी। वो इतने चालाक होते हैं, समझदार भी नहीं कहूंगी, चालाक होते हैं। उनको पता है कि कहां से फायदा लेना है। वो किसी सामाजिक धार्मिक बंधन को नहीं मानते। उनको जहां फायदा लगता है वो अपने फायदे को उठाकर वो अपने जीवन का यापन करते हैं। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी बढ़ तो जाती है, बिल्कुल जो उनका कंसर्न मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ जायज है, लेकिन अगेन तरीका बेहतर हो सकता है। तरीका बेहतर हो सकता है। हमने सर्वे जो किया, हमने जो सर्वे किया उसके 2 सवाल और हैं, 2 सवाल और पूछे हैं, वो एक बार ले लेते हैं, उसके बाद फिर से अपनी चर्चा को जारी करें। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या संत प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह के अमर्यादित बयान दे रहे हैं? 61% लोगों ने कहा कि हाँ साहब, प्रसिद्धि पाने के लिए ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, और 35% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, अंतिम सवाल ये क्या था कि क्या इस तरह के अमर्यादित बयान देने वाले संतों का समाज को बहिष्कार करना चाहिए? 69% लोगों ने कहा बहिष्कार करना चाहिए, 22% लोगों ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, और 9% चुप्पी साध गए। बहुत सारे लोग होते हैं ना इधर समझ पाते हैं ना उधर समझ पाते हैं, उनको लगता है कहीं कोई गाली तो नहीं दे देगा, या कहीं कोई भगवान कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम कार्यक्रम हमने कल भी किया था, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि साले कीड़े पड़ जाएंगे, तुम मर जाओगे, तुम पापी हो जाओगे। तो बहुत सारे 9% लोग डर गए, बोले चक्कर में नहीं पड़ना है। विश्व रूपा जी मेरे साथ मौजूद है। विश्व रूपा जी बताइए क्या आपने कहां से कहां लेकर डिबेट? लोग कह रहे हैं गालियां पड़ रही हैं, गालियां पड़ रही हैं। अरे भाई मैं सनातनी हूँ, मैं सुबह पूजा करता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, दीपक लगाता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, लेकिन अगर इसके बाद मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश का सनातन, हमारे देश की संस्कृति और हमारे जो ईश्वर है वो ईश्वर बदनाम ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने भगवा पहन लिया तो आप शुद्ध होंगे, जरूरी नहीं है कि आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो शुद्ध होंगे। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें निश्चित और लोगों का मन टूटा है, समाज को दुख होना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तस्वीरें और बहुत सारे लोगों के मामले सामने, और मुझे लगता है कि संत समाज को आगे आना चाहिए और संत समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए, वरना आगे आने वाला समय देखिए मैं स्वयं इस बात को मानती हूँ कि किसी को संत या साधु होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है।
बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। अपने परिवार को अगर किसी ने ईमानदारी से, कर्तव्य से उसने अपना पालन कर लिया तो उससे बड़ा कोई संत नहीं है। फिर भी देखिए प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, अगर ये बयान नहीं तक तो कल तक मेरी बहनें भी बोल रही थी, सभी सुनिए समर्थन कर रहे थे, तो सुनिए तो इनको प्रसिद्धि की क्या जरूरत है, इनको तो सारा विश्व जानता है। सुनिए अभी इन्होंने, मेरी बहन ने कहा कि पाकिस्तान तक फेमस है, तो इनको प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। देखिए प्रसिद्धि की जरूरत नहीं थी, इन्हें फेमस होने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं ऐसे कैसे फेमस हो गए, स्टेटस में इन्होंने एक छोटी सी बात, कब विवाद महाराज जी पहले इन्होंने कौन सा ऐसा बयान किया जिससे ये फेमस हुए। देखिए मैंने पहले बता दिया, समय स्थिति के साथ सारे एक्टर्स सब सेलिब्रिटी। विराट कोहली का विश्वास है तो विराट कोहली बाद में बनाना, पहले वो सनातनी है, वो किसी के पास भी जा सकता है। उसमें भी छोटा सा देखिए सुनिए, सचिन तेंदुलकर तो बाद में है, पहले वो सनातनी है, उसका अपना विश्वास है, वो कहीं भी जा सकता है। चले जाओ ना, हम भी मंदिर जाते हैं, हम तो नहीं फोटो डालते। नहीं क्यों नहीं डालते? एक बात सुनिए, समय के साथ अगर मुझे देख के आज के समय में मैं कोई काम करती हूँ, मैं जरूर डालती हूँ। हो सकता है मुझे देख के आपके मन में बदलाव आ जाए, मन में कैसे हो सकता है गौ माता को मैं चारा खिला रही हूँ। फिर तो आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, फिर तो आप ब्रांडिंग कर रहे हैं प्रियंका जी। ब्रांडिंग क्यों है? सबसे पहले ब्रांडिंग का तरीका है, ये हजारों लाखों लोगों तक पहुँचने के लिए समझ नहीं आएगा। 4 लोग एक साथ बोलते रहेंगे, समझ में क्या आ रहा है? एक तो मुझे ये बता दीजिए, भगवा पहनने वाले क्या सारे ही साधु संत होते हैं? रावण भी तो होनी चाहिए, पहन करके आए थे और सीता को हर के चले गए थे। तो ये भी पहचानना हमारा धर्म है ना कि भाई कौन साधु है, कौन संत है, उसमें भी तो हमें पहचानना पड़ेगा। और जो कह रहे हैं कि मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, अरे मोदी जी को तो विश्व जानता है, सारे लोगों को, लेकिन ऐसा सेलिब्रिटी शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, अभी ये जो है आहार पांडे सबको जानता है, लेकिन क्या उनको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है? क्रिकेटर्स को मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आप लोग कहते हैं कि वीडियो क्यों बनाई जाती है, तो यूट्यूब बड़े आश्रम लगती है। आगे बताइए, एक आतंकवादी होता है, एक आदमी छोटे से घर में रहता है, लेकिन फिर बड़े-बड़े आश्रम बन जाते हैं, बड़ी-बड़ी जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं ये बता दीजिए आप मुझे। अच्छा ऋतु सिंह जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे देश में, हमारे जंगलों में बहुत सारे ऐसे मठ मंदिर हैं जहां के संत बाहर नहीं आते, बिल्कुल वो वहीं पर रहते हैं। और यकीन मानिए, सुनिए, यकीन मानिए, वो ऐसे संत हैं, मैं कई संतों से खुद मिला हूं, मैंने उनकी कहानियां सुनी है कि आपको कितनी बड़ी बीमारी हो, आपको कितनी बड़ी परेशानी है, अगर उन्होंने आपको छू दिया, आपके ऊपर हाथ रख दिया, तो आपके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। बिल्कुल। और हम प्रणाम करते हैं ऐसे संतों को, लेकिन ऐसे संत जो है रोलेक्स की घड़ी नहीं पहनते, वो BMW में सफर नहीं करते हैं, वो उनकी कोशिश, एक मिनट, उनकी कोशिश नहीं होती है, उनकी कोशिश नहीं होती है कि वो केंद्रीय मंत्रियों को, वो मुख्यमंत्री को, वो मंत्रियों को अपने आश्रम में बुलाएं, उनके घर जाएं। और ऐसी कोशिश भी नहीं होती है कि बड़े बड़े पैसे वाले धनाढ्य वर्ग के लोगों के लिए एक अलग लाइन होती है, और गरीब आदमी बेचारा 10-10 दिन से पड़ा हुआ है, वो महाराज जी को मिल ही नहीं पा रहा है, वो सोच रहा है कि एक बार देख लूं तो मेरे कष्ट खत्म हो जाएंगे, मेरी पर्ची खुल जाए, मेरी पुड़िया खुल जाए। और ऐसे संत साहब, मैंने तो सुना है कि अगर ईश्वर आपके सामने आ जाए वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल, अगर ईश्वर आपके सामने आ जाए तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। रामकृष्ण परमहंस इस बात का उदाहरण है। लेकिन साहब, मैंने ऐसे भी संत बैठे हैं, ऐसे भी संत देखे हैं कि वो ऐसे फोन लगाते हैं, टिंग 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 और टिंग 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 टिंग। ये सिर्फ बॉलीवुड में होता है, ये ओ माय गॉड में होता है, मैं बता रही हूँ, ये ओ माय गॉड के अलावा नहीं होता है। मनोज जी, अगर आप प्रश्न पूछो तो प्लीज 2 मिनट दो, क्योंकि एक भी आंसर आप, मतलब 2 मिनट आप आंसर तो सुनो। देखिए, आपके हिसाब से कि जो संत कंदराओं में है, हिमालय पर है, पर्वतों में है, तो ये बताइए समाज को दिशा देने का दायित्व किनके कंधों पर होना चाहिए? शाहरुख खान के कंधे पर? किसके कंधे पर होना चाहिए? जो संत, असली संत हैं, हर चीज में 2 कैटेगरी आपने अभी गिनाई, बिजनेसमैन की गिनाई, नहीं आप सुनिए, मैं बात ही नहीं कर रहा, आप सुनिए। अगर समाज में, अगर ये अनिरुद्धाचार्य अगर रहे तो खाड़ी में ले जाके हमको डुबो देंगे सबको। अच्छा सुनिए, जितने अनिरुद्धाचार्य जी को जानने वाले हैं या फॉलोवर्स हैं, आपके हिसाब से वो सब महामूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, पागल हैं? बिल्कुल। इवन उस अरे सब गोबर से लेकर और सैटेलाइट तक का ज्ञान दे देते हैं वो। चलिए, अनिरुद्धाचार्य की बात ही नहीं हो रही ना यहाँ। आपने बोला कि ऐसे भी संत है, तो मैं उस
पे बात कर रही हूँ। तो जिन संतों के ऊपर दायित्व है या समाज को सही दिशा दिखाने का, तो क्या उनको अपना दायित्व छोड़कर कंदराओं में चले जाना चाहिए? दो तरह के संत हैं, एक स्वयं सिद्ध, ठीक है, जो सिर्फ स्वयं के लिए है, जिनको अपना परलोक सुधारना है, मैं उनकी कोई निंदा नहीं, वो बहुत आदरणीय है और वो उनकी जो तपस्या है उससे उनका स्वयं का कल्याण है, ठीक है। एक संत है जो बेचारे हमारी आलोचनाएं भी सुन रहे हैं, जो हाशिए पर खड़े हैं, कटघरे में खड़े हैं, उनकी सारी अच्छी करनी जो आज तक उन्होंने महिलाओं के लिए किया, वृद्धाश्रम चलाया, जो महिलाएं आज विरोध में है ना, उन्होंने ही अपनी सास को घर से बाहर निकाला है, ठीक है, लेकिन वो एक बेटे की तरह उनकी देखभाल कर रहे हैं। इससे तो मेरे अगेंस्ट में जो विरोधी है वो भी सहमत होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सहमत नहीं है, ठीक है, कि वो महिलाओं के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जगत विदित है कि उनका आश्रम है और वहां पे लोग जा के, हमेशा पत्रकार भी जाते हैं, यूट्यूबर भी जाते हैं, तो जो वो महिलाओं के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल है, शादियां करवा रहे हैं, चाहे एक संत की बात नहीं, मैं बहुत सारे संतों को एक साथ बोल रही हूँ, आप बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनके अच्छे कार्यों पे किसी की दृष्टि नहीं है? अगर उनका एक अनर्गल बयान, ठीक है, सुनिए, आप बात सुनिए, कर रहे हैं, कथनी करनी में अंतर है, आप सुनिए, ठीक नहीं तो पर कार्य अच्छे हैं। एक मिनट, हम किसी के अच्छे कार्यों को नकार नहीं रहे, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप महिलाओं की परिभाषा मत तय कीजिए, उनके चरित्र की परिभाषा मत तय कीजिए। महिला बल्कि पुरुषों के लिए भी कोई इस तरह का कटाक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पुरुष जो है, हमारे भाई हैं, हमारे घर में अलग अलग रोल में, हमारे घर में हमारे पुरुष वो किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ पुरुषों हैं। के लिए भी इस तरह के कटाक्ष क्यों हैं? किसी के लिए भी जजमेंट पास करना चाहिए, नहीं, ठीक है, महिलाओं के लिए ज्यादा इसलिए खतरनाक हो जाता है कि महिलाएं पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप छोटे शहरों में चले जाइए, बच्चियों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ रहा है, बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे से उम्मीद ज्यादा सिद्ध है। की बात नहीं। देखिए, भगवान ने महिला को क्या शक्ति देकर भेजा है, उस पे क्या न दीजिए। महिलाएं इसीलिए महिलाओं से जो क्योंकि इस शक्ति समाज ने है, महिलाओं को वैसे ही एक शक्तियों वस्तु को बना रखा है। अधिकारों की अगर बात उनको हो रही है। टूथपेस्ट का ऐड देना है तो महिलाओं को लगा देते हैं, किसी कपड़े का ऐड लगाना है तो महिलाओं को लगा देते हैं। जी, अगर आप कमेंट एक तरीके से बचाने के लिए उन्हें जगाया जाता है कि उनकी ड्यूटी क्या है। सुनिए एक बार आप अगर कमेंट पढ़ेंगे, गालियां खा रही है महिलाएं अभी भी, कि वो महिलाएं चिढ़ रही है जब ऑलरेडी करेक्टर ऐसे, क्योंकि उनके भगवान ने बोल दिया, प्रेमानंद महाराज जी को लोग भगवान मानते हैं ना, देव मानते हैं, देखिए हम भी इज्जत करते हैं, बड़े हैं, संत हैं, हम भी मानते हैं, मानते हैं। अब मैं एक बात, एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, वो आप बोल रहे हो, देखो रील बनानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए ठीक है, नहीं उनके कैमरे वाले बनाते हैं, नहीं नहीं वो बनाते हैं, हाँ मेरे को बहुत दिक्कत है, मेरी पर्सनल लाइफ अगर वहाँ पे कैमरे में दुनिया देख रही है तो मुझे दिक्कत है, मत जाइए ना, मत जाइए, नहीं वहाँ पे लोग मेरा क्लाइंट आएगा तो मैं उसकी दुनिया में नहीं, मेरा क्लाइंट आएगा तो मैं उसकी डाल दूंगी वहाँ पे यूट्यूब पे। प्रत्येक व्यक्ति, आप तो हम लोग तो यहाँ शहरी लोग हैं, मैं किसी की पर्सनल लाइफ नहीं डालूंगी। विष्णुपा जी, आपने कहा लोग वहां जा रहे हैं, उनका जीवन बदल रहा है। जीवन तो साहब एक मिनट, जीवन तो समोसे से भी बदल रहा है कि हरी चटनी से खा लो तो क्या हो जाएगा, और लाल चटनी से खा लो तो क्या हो जाएगा, तो जीवन तो उससे भी बदल रहा था लोगों का। जीवन समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चले गए वो? हरा समोसा एक ही बात है, आप उनका हम बार बार यही कह रहे हैं कि क्या ऐसे फिर अपने धर्म गुरुओं पर विश्वास करना बंद कर दें, क्या अपने धर्म गुरुओं पर विश्वास करना बंद कर देंगे? क्या महिलाएं जो अपने बच्चों के ट्यूशन टीचर के लिए 10 बार इंक्वायरी करती हैं, तो वो जब संत चुनती हैं, गुरु चुनती हैं, पानी पिए छान के, गुरु बनाए जान के। ये बहुत अच्छी बात कही, देखिए बहुत बढ़िया विष्णुपा जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। पानी पीजिए छान के, मतलब कोई कीटाणु वीटाणु, और गुरु बनाए जान के। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया की जो बात की जा रही है ना, जो लोग अपनी क्वेरीज, अपनी परेशानियां, अपने सवाल लेकर पहुंचते हैं दरबार में, हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, आप किसी की परेशानी को वायरल कंटेंट बना के दुनिया के सामने पेश करें, फिर एक महिला होती है अपनी पर्सनल लाइफ, अभी ये बहुत बड़ी चीज हुई है। नहीं देखिए, संतों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे पास भी लोग काउंसलिंग के आते हैं, काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, वो लोग मरने की बात कर रहे होते हैं, अपने पास के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में आते हैं, मैं उनका बना के वीडियो में अपने चैनल पे डाल दूं और वायरल हो जाऊं, ये और देखिए 2-4-5 लाख रुपए कमा बहुत सारे वीडियोस में ये भी नहीं लिखा हुआ है, नहीं देखिए मिल सकते हैं, पर्सनली भी बहुत लोग मिलते हैं। आपके पद के साथ जिम्मेदारी, अमर जी की ये बात कंप्लीट करती हूँ, क्या किया जाए ये बता दीजिए, अब करें क्या, अब करेंगे ये बता दीजिए। संतों की जिम्मेदारी की बात
बात आप कर रही है ना, तो समाज का आप कल्याण, समाज का दिशा निर्देश कर रहे हैं, तो कैमरा के अभी सामने क्यों इन्हीं करना है? संत ने आप कैमरा के सामने अभी इन्हीं संत ने दिया कि यूट्यूब में प्रियंका जी बता दी, समय कम है, बता दी। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा करके वायरल कंटेंट बना के आप समझ अरे प्रियंका जी ने आज सलमान खान का नाम नहीं लिया, उनकी बात सुननी पड़ेगी। बताइए प्रियंका जी, बताइए। मनोज जी, मेरा तो एक चीज मानना है कि अगर कुछ भी किसी भी इंसान की परेशानियां होती हैं या दुख दर्द होते हैं, तो सबसे पहले गलती तो ये होती है कि भाई आप सही आदमी के पास नहीं। मैंने ऐसे साधु संत भी देखे हैं, कई चीजों को हमने एक्सपोज भी किया है, साथ में किया है हमने, विश्व रूपा जी और मैंने, कि कुछ पाखंडी ऐसे होते हैं जो महिलाओं को कहते हैं भैया मैं तेरे को भभूत दे दूंगा, मेरा हाथ का फूल ले जाओ, या मैं तुम्हें ऐसी दवाई दे दूंगा कि जो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, तुम्हें लड़का हो जाएगा, तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कोई साधु संत ऐसा नहीं है जो साइंटिफिकली ये बता सके कि भाई मैं तेरे लड़का कर दूंगा, मैं तेरी बीमारी ठीक कर दूंगा, कैंसर ठीक कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसे भ्रम में बिल्कुल ना पड़े। दूसरा, ये लड़कियों के ऊपर भी बात है, मैं तो सारी लड़कियों से कहूंगी कि इस तरह की बातों का बिल्कुल विरोध करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे समाज का एक बड़ा तबका पिछड़ा वर्ग है। आज भी गांव की लड़कियां, हरियाणा से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो गांव देहात से आज स्पोर्ट्स में जा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, लेकिन समाज उनको फिर अगर इस तरह की बातें करेगा, अरे 100 में से 3-4 लड़कियां ही पवित्र हैं, अरे बाहर निकलोगी तो तुम्हारा जो है संकट हो जाएगा, गुरुजी की बात उनके लिए परेशानी हो जाएगी। उनको ना आगे बढ़ने दिया जाएगा, ना वो ना घर की रहेंगी, ना बाहर। नहीं, पुरुषों के लिए परेशानी। अपना कैरियर संकट ये है कि जब गुरुजी जैसे जो लोग समाज में, जैसे जो लड़के हैं, युवा लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो गुरुजी को मान रहे हैं, वो तो माथा पकड़ के बैठे हैं। गुरुजी ने कह दिया कि 100 में से साहब 4 ही बमुश्किल निकलेंगी, तो वो ये बड़ी समाज के लिए चिंता की बात है कि लड़के शादी करने से पहले और बड़ा परेशान है, सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें। मनोज जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल के गुरुजी डॉक्टर भी बन गए हैं, साइंटिस्ट भी बन गए हैं, सारे कुछ बन गए हैं। ये बार बार कहा जाता है, ये जो चिंता है ना, जो मैं पहले सबसे पहली लाइन मेरी यही थी कि शब्दों को बड़ा मर्यादित होना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी को आहत नहीं करना चाहिए। परंतु चिंता का विषय उन्हीं बच्चियों के लिए है। आज सब किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और वो उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, या वो इतनी शिक्षित नहीं हो सकती है। उसे जैसा बताया जाता है, जैसा सुनाया जाता है, वो समझ जाती है। तो यही यहाँ से ये जो रील बना रही हैं, या फिर वो आजकल तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक है, कहीं भी कनेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि अपने परिवार के संरक्षण में रहिए, उनके साथ रहिए। जितनी बच्चियां गेम में जा रही हैं, निश्चित रूप से परिवार बहुत के सारी संरक्षण में रहिए। देखिए, अगर सुनिए, जैसा आप बोल रही है वैसा अगर बोला जाता है तो मुझे लगता है बेहतर होता है। बात लेकिन उन्होंने तो मनोज ये जी, कह एक और दिया बात कि है, आज के समाज में जितनी बच्चियां 100 गेम में में से आगे 4 गई हैं, लड़कियां सबको बमुश्किल पिता शुद्ध लेकर गए होंगी। हैं। और अगर इस तरह की बातें होंगे, हमारे देश के युवा, हमारे देश के युवा वैसे ही चिंतित हैं। लोगों में जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, शादी को लेकर उनकी बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। बहुत सारे युवा शादी नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे में गुरुजी ने ये कह दिया कि जनाब 100 में से 4 ही ठीक होंगी, बाकी तो फिर मामला गड़बड़ है। तो युवाओं पर क्या बीतेगी। हम प्रणाम कर रहे हैं, माफी मांगते हैं, सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे बयान मत दीजिए जिससे समाज पथभ्रष्ट हो, समाज को सोचना पड़े, और समाज इतना सोचे कि वो संत और सनातन में क्या फर्क करे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज की जनरेशन बेलगाम है, और ऐसा ना हो बहुत सारी आजकल के युवा लोगों में सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, हिंदी को लेकर बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। ऐसा ना हो कि इस तरह की बातों से उसका मन सनातन को लेकर कहीं ना कहीं भटकाव पैदा हो जाए। मुझे लगता है दोबारा से विचार करना चाहिए। किसी को अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी मांगते हैं, और ज्यादा लग गया हो तो भाई लगता रहे, क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ मौजूद रहे। चर्चा समाज को लेकर थी, इस पर बहुत चर्चा हो रही है देश में, इसलिए हमने चर्चा की। फिलहाल सभी